कभी भी यूट्यूब पे तुम गए होगे, ठीक है, तो आजकल एक ऐड जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। आइडियल का एक गेम है, तुमने देखा होगा, कोई अगर जैसे तुमने नई ऐप डाउनलोड करी होगी तो उसमें भी कभी कभार पॉपअप आ जाता है इस ऐड का। ठीक है, आइडियल गाय ये गेम है जिसमें मतलब लाइफ सिमुलेटर टाइप है। हम लोग लाइफ को सिमुलेट करते हैं उस गेम के अंदर। उस गेम के अंदर हम लोग जैसे मतलब रियल लाइफ में जीते हैं, वैसे ही उस सब में चीज़ें दे रखी है कि यार कैसे पैसे इन्वेस्ट करोगे, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे अमीर बनोगे, कैसे गरीब हो जाओगे, तुम क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्या करनी है। तो भाई मैंने पूरा गेम खेला 2 दिन के लिए, एकदम मैं भूल गया सब चीज़। एंड मैंने वो पूरा गेम मज़े से खेला भाई। पूरा मतलब रात भर खेला, दिन भर खेला, पूरा एक्सट्रीम कर लिया। क्योंकि मेरे को ये चीज़ पता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की एडिक्शन हो जाए, जैसे कि मैंने जब वो स्टार्ट किया गेम खेलना, इतना मस्त लगा मेरे को गेम कि मेरे को अब लग रहा था मैं एडिक्ट हो गया इस चीज़ से। और एडिक्शन से, ऐसी चीज़ों से मेरा जो फंडा वो क्लियर है एकदम, कि मेरे को जो भी चीज़ लगती है कि एडिक्शन हो रहा है मुझे इस चीज़ से, वो मैं इतना ओवरलोड कर देता हूँ उस चीज़ की मात्रा कि फिर वही जो मज़ा था वो अब टॉर्चर में बदल जाता है। मेरे दिमाग को लगता है ये टॉर्चर है भाई। अब जैसे मेरे को घनी नींद आ रही थी 2 बजे, तब भी मैं वो गेम खेल रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को वो बनाना था मज़ा इनटू प्लेजर, इनटू दैट टॉर्चर हो जाए एक तरह से। और फिर मेरे को घिन आने लगे और चिड़न होने लगे, और वो हो गई मेरे को। आज दोपहर में जाके मेरा मन भर गया और अब मैं अब कभी भी नहीं खेलूंगा वो गेम। तो वो मैंने गेम इसलिए खेला, मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करना था। मेरे को एक्चुअली में जानना था कि हम लोग लाइफ में क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हम लोग गरीब रह जाते हैं, और क्या ऐसी बिग मिस्टेक्स है जो कि लोग करते हैं हैवी मात्रा में, जो कि नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ की एनालिसिस, जो पहली चीज़ है आइडियल गाय से मेरे को ये समझ में आई कि अगर जैसे हम जैसे लोग हैं, मैं हूँ, तू हो गया भाई जो देख रहा है कैमरे के उस साइड से, हम जैसे लोग एक्चुअली में मिडिल क्लास घर में पैदा हुए हैं। तो हम लोग को अगर करोड़पति बनना है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है भाई टाइम। हम लोग ये अनुमान नहीं लगा सकते, हम लोग कभी भी ये नहीं सोच सकते कि 21 22 23 तक हम लोग बहुत करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, कभी नहीं। लाखों में पैसा छाप सकते हो, 1 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, पर अगर तुमको एकदम अरबपति बनना ना, करोड़पति, मतलब जिस किसी का भी तुम एग्जाम्पल सोचते होगे अपने दिमाग में कि ये है हमारे मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी, करोड़पति, करोड़ों में पैसा छाप रहा है, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं प्राइवेट लिमिटेड, हाउसिंग हो गई कोई, तो वो सारी जितना भी एम्पायर क्रिएट करा है ना, जिसमें अब वो लोग हैं और अब महीने का मतलब वो लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं। वो चीज़ पाने के लिए यार कम से कम रफली अराउंड 13 से 14 साल लगे थे मुझको गेम में भी, और रियल लाइफ में भी इतना तो लगता ही है। अगर हम लोग खानदानी अमीर होते भाई तो बहुत आसान होता चुटकियों में। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि जब हम लोग गरीब होते हैं ना, कोई बंदा अगर गरीब होता है, मैं क्यों बोलूँ अपने लिए, तुम्हारे लिए क्यों बोलूँ, कोई अगर बंदा है वो गरीब है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा जनरेट करने के लिए जो टाइम लगता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके बाद एक जो सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा उसने जनरेट कर लिया कुछ 5 से 6 7 साल के बाद, और उसने कहीं पे इन्वेस्ट किया कोई बिजनेस में, और फिर वहां से जो प्रॉफिट होता है वो पूरा जितना ये कमाई है वो पूरा एक बार में प्रॉफिट उतना दे देगा जितना ये कमाई हम लोग ने 6 से 7 साल में की है। तो ये जो पहला जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा जोड़ने वाला जो फेज होता है ना, यही सबसे लंबा होता है, और इधर ही लोग क्विट कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। ये चीज़ मेरे को पहली ये समझ में आई। फिर से रिपीट करके देख लेना वीडियो अगर समझ में नहीं आई। दूसरी चीज़, एक ही स्किल में काम करना भाई। मैंने क्या करा था शुरुआत में गलती, पहला जब गेम खेला मैंने बहुत सारी जगह इन्वेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हर जगह से थोड़ा 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 मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था, जो कि हम लोग रियल लाइफ में भी करते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, छोटा सा कोई बिजनेस खोल लिया, उधर थोड़े से पैसे दे दिए, इधर थोड़े से दे दिए। इस वजह से क्या होता है यार, हर जगह से प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा आता है और वो एक बड़ी अमाउंट नहीं बन पाती है। लेकिन मैंने फिर क्या करा, मैंने एक स्टॉक पकड़ा था, ठीक है, एप्पल का, एप्ले का, उसमें मतलब वो थोड़ा सा वो करके आते हैं, थोड़ा स्पेलिंग उल्टा सीधा करके वहाँ पे देते हैं गेम में, ताकि वो कॉपीराइट ना पड़े। तो एप्ली का स्टॉक समझ लो, उसका मैंने खरीदा, और सारे स्टॉक मैंने उसी के खरीद दिए। अब मैंने सारे के सारे स्टॉक उसके खरीद लिए भाई, तो मेरे को बहुत सारा प्रॉफिट उधर से आने लगा स्टॉक से, जिसकी वजह से अचानक से प्रॉफिट मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया भाई। और उस प्रॉफिट को मैंने फिर री इन्वेस्ट करा, और उससे भाई धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ने लगी, और अचानक से बहुत अमीर हो गया मैं गेम में। ये चीज़ मेरे को समझ में आई। तीसरी चीज़ जो कि है, एक ही स्किल पे फोकस करना। अब गेम में तो यार देखो हम लोग ने क्या करा कि बहुत सारी जॉबें पकड़ी, मतलब एक जॉब करी, उधर से पैसा आया वो इन्वेस्ट कर दिया, फिर जॉब छोड़ दी, फिर दूसरी जॉब कर ली। मैंने उस गेम में अराउंड 20 से 30 जॉब करी, ठीक है, करोड़पति बनने के लिए। पर रियल लाइफ में तो ऐसा भाई पॉसिबल नहीं है ना। रियल लाइफ में अगर तुमको अमीर बनना है सच्ची में भाई,
तो एक चीज़ जो कि मेरे को समझ में आती है, मैंने 2 से 3 साल करा काम, उसके बाद मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम लोग को एक ही स्किल पे काम करना है, चाहे कितना भी हार्ड वर्क, कितना भी हम लोग को हार्ड टाइम लगे, कितना भी हमको लगे, छोड़ दो भाई ये चीज़। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आप कौन सी चीज़ कर रहे हो, इट्स एक्चुअली अबाउट कि आपने उस चीज़ को कितने समय के लिए करा। ये चीज़ बहुत ही बड़ी है, समझो इस बात को। ऑर्डिनरी थिंग्स, ये एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी, याद नहीं मेरे को। ऑर्डिनरी थिंग्स डन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम गिव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स डन फॉर ऑर्डिनरी टाइम वुड गोना बी गिविंग यू ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। मतलब अगर कोई बहुत तुम ऐसी स्किल भी ले आओ ना जो कि बहुत ही ज़्यादा तुमको पैसा बना के देने वाली है, उसको भी अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना करो, वो तो खाली तुमको ऑर्डिनरी अगर कोई स्किल पकड़ते और उसमें उतना समय घुसेड़ते तो उतना ही तुमको रिजल्ट देती। मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा समय बहुत ज़रूरी है कि तुम एक स्किल में डालो। और ऐसे ये जो लूप साइकिल बन जाता है ना, कौन सा लूप साइकिल, यहाँ पे हमने कोई स्किल देखी, फॉर एग्जांपल तुम इंटरनेट पे गए, मैं भी ऐसे करता हूँ, बहुत बार सर्च करता रहता हूँ 7 ways to become करोड़पति टिल 2025 टिल 2026, हाउ टू बिकम रिच इन 2026, ये सब सर्च करते हैं ना हम लोग। तो मैंने भी करा था, तो वहाँ पे उसने बताया, बंदे ने, ड्रॉप शिपिंग है, ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीज़ कर लो। भाई वो सारी जो चीज़ है उसमें भी तुमको टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, ये बात तो सही है, ठीक। अब जैसे एक बंदा है, उसने ड्रॉप शिपिंग चालू करी थी 2024 में, ठीक है, 2024 में चालू करी और 2025 में उसने छोड़ दी क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं मिले, और फिर 2025 में फिर उसने नई चीज़ चालू कर दी, फिर उसके बाद 1 साल करा, उसमें भी रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि इतनी जल्दी कभी रिजल्ट मिल ही नहीं सकते आपको, टाइम तो लगता ही है, 2 से 3 साल तो देने ही पड़ते हैं। तो और सोचो 2024 में ड्रॉप शिपिंग उसने चालू करी, 2025 में उसने ये कुछ अफिलिएट मार्केटिंग चालू करी, 2026 में कुछ और, 2027 में कुछ और हर साल उसने नई स्किल पकड़ी। ये नहीं कि ड्रॉप शिपिंग को अगर 2024 से कर रहा था तो 2028 तक करता बंदा तो उसको रिजल्ट्स मिल जाते, पर नहीं, अभी तक उसको नहीं मिले रिजल्ट, इसी वजह से, क्योंकि उसने हर साल जो है नई स्किल सीखी, ठीक है, नई स्किल पे फोकस किया, जो कि हमको नहीं करना है रियल लाइफ में, एक ही स्किल पे फोकस करना है हमको, तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम के लिए करोगे, 4 से 5 साल, 3-4 साल, तभी तुमको रिजल्ट मिलेंगे। पहली ये दूसरी चीज़ ये सीखी। तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ये सीखी कि शो ऑफ इज़ द मेन कॉज ऑफ पुअरनेस। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जॉब करी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुमने जॉब ज्वाइन कर ली, अब पहला पैसा आएगा तो तुमको पता होगा, तुम्हारे दिमाग में होगा क्या करना है तुमको, और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि तुमने सोच रखी होंगी, जब पैसे आएंगे तो मैं बाइक खरीदूंगा, पैसे आएंगे तो ये करूँगा, वो करूँगा। भाई तुम्हारे पैसे में कौन होता है रोकने वाला? पर द थिंग इज दैट कि दिस इज द मेन कॉज ऑफ पुअरनेस विच आर कीपिंग अस पुअर। एक्चुअली में शो ऑफ पहले तो ये समझो, शो ऑफ और नीडनेस में क्या डिफरेंस होता है, शो ऑफ और ज़रूरत में क्या डिफरेंस होता है। ज़रूरत वो चीज़ होती है जो कि सच्ची में आपके समय को बचाए, और जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें जो समय है वो कम लगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे पास अभी एक साइकिल है, तो अगर मैं एक बाइक में इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, तो मेरा जो समय है ऑफिस जाने का वो कम होगा, और इनडायरेक्टली मेरा पैसा और बनेगा, ठीक है, एक तरह से अगर समझा जाए, ठीक है, जाम का कॉन्सेप्ट अगर हटा दिया जाए। पर अब उस बाइक में शो ऑफ कहाँ तक आती है भाई, देखो अब जरूरत कौन सी, देखो 65,000 की 75,000 की भी बाइक से तुम जा सकते हो, पर शो ऑफ कब आएगी जब तुम 4 लाख की बाइक लो या 3 लाख